भाजपा ने विकास किया है, देश के लिए काम किया है। कुल मिला के हम 7 सीट जीतेंगे एटा और कासगंज मिला के। यहाँ पे अच्छी सड़कें बनाई हैं उन्होंने, 4 लाइन की कही है। NH 530 भी पास कर दिया है इन्होंने, वो 4 लाइन 6 लाइन निकल के जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल जरूर जनता प्रभाव है और जनता इसीलिए खुलकर बीजेपी को वोट दे रही है। आतंकवाद का मुद्दा है, समाज में सुरक्षा का मुद्दा है। जो लेडीज के चैन छीन छीन कर भागते थे, आज उनका बिल्कुल सफाया हो गया है। अच्छा विकास हो रहा है, शोरों को तीर्थ नगरी घोषित कर दिया है। देश की चीख कहती है नमो मोदी नमो मोदी, विदेशों में भी हल्ला है नमो मोदी नमो मोदी। देश का दीवाना जो ही चला अंगड़ाइयाँ लेके, अब विपक्षी भी वो कहते हैं नमो मोदी नमो मोदी। इसलिए बीजेपी राष्ट्रवाद मुख्य मुद्दा है। यहाँ पे चौथ वसूली जाती थी, एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा समाजवादी पार्टी में यहाँ पे चौथ वसूल होती थी। लेकिन आज क्या है, आज हम छाती ठोक के कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चौथ वसूल नहीं होती। किसी की हिम्मत नहीं है हमसे चौथ वसूल कर ले। आज हम हैं इस समय कासगंज विधानसभा में, जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, और कासगंज के कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आए। बात करते हैं इनसे। क्या नाम बाबू जी आप? दीपक गोयल। किस मुद्दे पर वोट किया आपने आज? भाजपा ने विकास किया है, देश के लिए काम किया है, शहर के लिए काम किया है, प्रदेश के लिए काम किया है, गुंडागर्दी को समाप्त किया है। यही आम जीवन की समस्या है, उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई है। आम गरीब को राशन दिया है, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान दिया है। इन सब बातों को लेकर लोगों ने मत का प्रयोग किया है और भाजपा को वोट दिया है। जो जनता है कासगंज की, क्या समझते हैं इन्हीं मुद्दों पर वोट कर रही है? हाँ बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों पर वोट लेकर कर रही है। वहाँ जाति से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ विकास। और आतंक जो पहले प्रदेश में था हमारी सपा सरकार में, अब वो ऐसा नहीं है। लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं इस पिछले 5 सालों में, और उसी का परिणाम है कि भाजपा के पक्ष में लोगों ने मतदान अधिक से अधिक किया है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ जातिगत तौर पर चुनाव होता है और ये यादव बेल्ट मानी जाती है, तो क्या इस बार समझ रहे हैं यादव बीजेपी को वोट करेगा? नहीं, यादव वोट से उम्मीद कम है, मुस्लिम वोट से उम्मीद कम है, लेकिन लोधे राजपूत बहुल क्षेत्र है ये। वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, लोधे राजपूत व अन्य समाज ने, इन 2 कास्टों को छोड़कर सभी ने भाजपा को वोट किया है। बसपा का जो वोटर है, बसपा के वोटर ने अधिकतर भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि उसका कैंडिडेट, उसे खुद लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए सारा वोट भाजपा को ट्रांसफ़र हो गया। तो आप कह रहे हैं पिछली बार भी 3 सीटें थी, इस बार तीनों क्लियर? हम 3 जीतेंगे और हमारे एटा जिले में जो 4 सीटें थी वो भी जीतेंगे। कुल मिला के हम 7 सीट जीतेंगे एटा और कासगंज मिला के। आप क्या कहते हैं जी, किस मुद्दों पे जनता वोट कर रही है? इन्होंने 5 साल के अंदर, देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, पहले मैं वोट डाल के आया सुबह, ठीक है। और ये 5 साल में जो विकास के काम किए हैं, समझे, जो क्षेत्र में आज विकास दिखाई दे रहा है, चारों तरफ 4 लाइन बन रही है, सड़कें बन रही हैं, उसी का नतीजा है जो आज 5 साल दोबारा लौट के सरकार आ रही है भाजपा की। कासगंज के क्या मुद्दे रहे स्थानीय लोकल? यहाँ पे अच्छी सड़कें बनाई हैं उन्होंने, 4 लाइन की कही है। NH 530 भी पास कर दिया है इन्होंने, वो 4 लाइन 6 लाइन निकल के जा रहा है यहाँ से। सोरों जो हमारा विधानसभा क्षेत्र में सुगर क्षेत्र आता है, वहाँ भी इन्होंने एक तीर्थ स्थल, धर्मस्थल घोषित कर दिया है, धर्मस्थल नगरी घोषित कर दिया, जो काफ़ी समय से वहाँ के लोगों की डिमांड थी। तो इसका प्रभाव पड़ा। अभी समाजवादी पार्टी के का एक जुड़ा हुआ आतंकवादी जो गुजरात में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट, मोदी जी की हत्या करना चाहते थे, ऐसा एक ग्रुप का व्यक्ति जिसका संबंध आजमगढ़ से निकला, और उसका योगी जी ने अपनी रैली में कहा कि ये जो सरकार थी अखिलेश की, उसमें वो मुकदमे वापस ले रहे थे। क्या इसका प्रभाव देख रहे हैं जनता पर? बिल्कुल जरूर जनता प्रभाव है और जनता इसीलिए खुलकर बीजेपी को वोट दे रही है। आतंकवाद का मुद्दा है, समाज में सुरक्षा का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है, ये सब मुद्दे पर हमारी बीजेपी आगे चल रही है। योगी जी ने नारा दिया ना परसों रैली में कि सपा का हाथ आतंकवाद के साथ, तो क्या इसका कुछ असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसको गंभीरता से देख रहा है और इसका जवाब अपने वोट से देगा। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ जो पहले आतंकवाद की तरह जो गुंडे सड़कों पर घूमते थे, जो लेडीज़ की चैन छीन छीन कर भागते थे, आज उनका बिल्कुल सफाया हो गया है। वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। सुरक्षा के नाम से जो है जनता बिल्कुल आश्वस्त है। इसका मतलब आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर का मेन मुद्दा रहा है? ये बहुत बड़ा, ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मतलब जब तक आदमी सुरक्षित नहीं है तब तक कुछ नहीं है फिर उसके पास, चाहे भले ही किडनैपिंग उद्योग चल रहा था, उस पर ताले लग चुके हैं और किडनैपर सब जेल में हैं।
तो और आप क्या कहेंगे? जो कटरी में जो अराजकता थी, यहाँ पर जो अराजकता है वो सब संपूर्ण तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यहाँ विकास, अच्छा विकास हो रहा है। सोरों को तीर्थ नगरी घोषित कर दिया है, तो इसी के मुद्दे पर जनता सारा बीजेपी को वोट कर रही है। देश की चीख कहती है नमो मोदी नमो मोदी। विदेशों में भी हल्ला है नमो मोदी नमो मोदी। देश का दीवाना जो ही चला अंगड़ाइयाँ लेके, अब विपक्षी भी वो कहते हैं नमो मोदी नमो मोदी। इसलिए बीजेपी राष्ट्रवाद मुख्य मुद्दा है। देश के लिए जिएंगे। हजारों देश पे कुर्बान हुए बैठे हैं, सैकड़ों मौत के मेहमान हुए बैठे हैं। हमारे देश में हीरे जवाहर होते थे, आज गद्दार ही धनवान हुए बैठे हैं। उन गद्दारों को वफादारी का सबक सिखाने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके आई है। इसलिए हम जिएंगे, हम मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, इस मुद्दे पर जा रहे हैं। राम मंदिर भी मुद्दा है। हाँ, राम जी के मंदिर की मानहानि की गई तो सभी मंदिरों में आग, एक एक मणिमाल शत्रुओं को डसने को नाग बन जाएगी। लोहे की लोहान कृपाण प्राण खींच लेगी। बजरंग सेना जंग जीतन को आएगी। हनु हुंकार के आगे तेरी तो चलेगी का, तेरी तेरे संगियों की छांव लग जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कुछ लोग कर रहे हैं। संघ हमेशा से कहता रहा है। क्या ये कासगंज की धरती पर ये लोगों के जहन में है कि ये एक मुद्दा है? क्या एक दीपक से हजारों दीपक जल जाते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जहां से जन्म हुआ है इस भाजपा का, और एक से एक रॉयल है, अनगिनत हैं। अगर एक मन के दो लोग होते हैं बहुत होते हैं, एक और बेमन के 11 होते नहीं होते, ठीक हो नहीं होते। एक मन स्थिति है लोगों की। जब एक हिंदू राष्ट्र है हमारा देश, तो राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अगले सेशन में ये योगी जी ने कहा मैं हिंदू हूं और मुझे ये कहने में हमेशा रहा है, हम कहते रहे कि हिंदू होने में मुझे गर्व है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्या ये एक मुद्दा है इस चुनाव में? देखते क्या? हमारे पूर्वज भले ही वो मुसलमान हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, प्राणों से प्यारा है। हर तरीके से राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदू राष्ट्रवाद भी मुद्दा रहेगा। हिंदुत्व के रास्ते पे हमारा शासन प्रशासन चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो चल पड़ा है। लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो कासगंज की जनता ने मन बना लिया है, जो राम को लाए हैं श्याम को लाएंगे। श्याम को लाए हैं वही राम को लाएंगे। आज की सरकार में एक विशेष समुदाय के अलावा ऐसा नहीं है। जो पुरानी सरकारें हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नेतृत्व में आई है, ये सर्व समभाव की बात करती है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है। न ये हिंदू देखती ना मुसलमान देखती। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर मिले हैं, क्या वो मुसलमानों को नहीं मिले? जो अगले 4 चरण में मतदान है, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम लोगों ने अपना मतदान देके राष्ट्र हित में योगदान दे दिया है। उन भाइयों से अपील है, उन बहनों से, माताओं बहनों से अपील है कि जो आने वाले अगले 4 चरण हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में अपना प्रयत्न दें। क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी विचारधारा की सरकार इस देश में, प्रदेश में नहीं आएगी। चाहे वो ODOP योजना हो। आज भारतीय जनता पार्टी पे लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने रोजगार नहीं दिए, सरकारी नौकरियां नहीं दी। मैं उन्हें बताना चाहूँगा 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां योगी सरकार ने दी हैं, जिनमें 2 साल कोरोना रहा था। और अखिलेश यादव ने 5 साल में 1 लाख नौकरी दी, वो भी विशेष समुदाय के लोगों को दी। उनकी सरकार में उनके लोगों को PCS IPS बना दिया जाता था, लेकिन रिश्वत लेके फर्जी भर्तियां कराई जाती थी। उनके जो एग्जाम होते थे वो बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रोक लगानी पड़ती थी। लेकिन हमारी सरकार में जितनी भी नौकरियां थी, एक साफ स्वच्छ चुनाव एग्जाम करा के इंटरव्यू लेके, बिल्कुल ODOP योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन हो, महीने में 2 बार राशन देना। राशन में सिर्फ ये नहीं कि हमने चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हमारी सरकार है, हम आम नागरिक हमें कह सकते हैं कि महीने में 2 बार राशन देती है, जिसमें कि तेल भी मिलता है, नमक भी मिलता है, दाल भी मिलती है। और ये उस समय दिया जब इस देश पर इतना बड़ा बोझ था कि 125 करोड़ लोगों को वैक्सीनें लगानी थी। हमारी सरकार ने वैक्सीनें भी लगाई और इस भारत के लोगों को राशन भी दिया।
तो ये सबके विकास की बात करती है। समाजवादी कहते हैं राशन तो हम भी देते थे। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती थी, वो सिर्फ क्या मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोगों के भंडार भरते थे। उन्हें योगी के आने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके जमीनों पे बुलडोजर चलाया गया, इससे इस जनता को बहुत खुशी मिली है। हम खुश हैं। मुख्तार अंसारी जैसा आदमी जेल के पीछे है, आजम खान जैसा आज जेल के पीछे है, इससे हमें कुछ। मैं एक युवा उद्योगी हूँ, मैं एक युवा व्यापारी हूँ, मैंने अभी अपना बिजनेस प्रारंभ करा है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हमें इनकम टैक्स देने में कोई दर्द नहीं है, अगर हमारा पैसा सही जगह लगता है। कांग्रेस की सरकारों में हमारा पैसा 2G 4G जैसे घोटालों में जाता था, उससे हमें दर्द होता था। लेकिन आज रोड बनते हैं, एटा तक जाइए आप, 15 मिनट में एटा पहुंच जाते हैं। ये रोड बो रोड हुआ करता था, यहाँ पर हमारी मिट्टी खराब हो जाती थी, हम बस से जाते थे, 2-2 घंटे में पहुंचते थे। आज आप आए होगे तो आप जाओगे जब मालूम पड़ेगा पानी। एटा में मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित हो गई, मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। यहाँ पर इतना बड़ा भागीरथ वन बनाया उन्होंने, इस प्रदेश का सबसे बड़ा भागीरथ वन खड़ा कर दिया। यहाँ पर बाईपास बना दिया, कासगंज में चौमुखी विकास हुआ है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। पहले यहाँ पर चौथ वसूली जाती थी, एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा समाजवादी पार्टी में यहाँ पे चौथ वसूल होती थी। लेकिन आज क्या है, आज हम छाती टोक के कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चौथ वसूल नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं है हमसे चौथ वसूल कर ले। आज हमारे यहाँ चौराहे पे समाजवादी पार्टी द्वारा सरेआम गोली मार दी जाती थी, हम लोग निकल नहीं सकते थे रात में। लोग सुनती थी फिर? बिल्कुल नहीं, पुलिस उनकी रिश्वत खा के और उन्हीं का ही बजाती थी, हमारी कोई बजाती भी नहीं थी। सरकारों में पुलिस के थाने समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज हम अगर पुलिस थाने में कोई अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो तुरंत उसकी सुनवाई होती है और उसका निष्कारण होता है। अब अगर पुलिस वाला नहीं सुनता तो हम योगी पोर्टल पे लिख देते हैं, साहब ये फलाना आदमी नहीं सुन रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उसको निलंबित कर दिया जाता है आज की सरकार में।